हाइड्रोजन इधर एक है लेकिन इधर तो 2 है, क्लोरीन यहाँ तो 1 है यहाँ 2 है, तो 2 लगा दीजिए। मैंने अभी आपको बताया बैलेंसिंग के लिए आप हमेशा जो भी एलिमेंट, जो भी आपका प्रोडक्ट है ना, उससे पहली वाली जगह को ही इस्तेमाल करते हैं वो न्यूमरल लिखने के लिए, जिससे एक इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। ठीक है, चलिए तो Mg1 इसमें गैप नहीं छोड़ना है इतना जितना मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, Cl अब हो गए यहाँ पर 2, Cl2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, बहुत बढ़िया। लेकिन इस इक्वेशन में हुआ क्या हुआ, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा दिया। चलो रिएक्टिविटी सीरीज में भी देख ही लेते हैं इसको, जब लिखा है तो मैग्नीशियम ये रहा, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब मजबूत इन द सेंस कि डिस्प्लेस कर सकता है अपने नीचे वालों को। अब मैग्नीशियम यहाँ है और हाइड्रोजन यहाँ है, तो मैग्नीशियम में इतनी ताकत है कि वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे। केमिस्ट्री की भाषा में मैग्नीशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ज्यादा ताकतवर है तो इसको हटा देगा, है ना। जो ज्यादा ताकतवर होता है वो नॉर्मली कमजोर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है ना, इसलिए ये हमारा जो रिएक्शन है ये कहलाया जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगर मेरे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम आपने तो आयंस में तोड़ दिया था, तो भैया आयंस में इसलिए तोड़ा था क्योंकि रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना इजी रहता है। अगर आप रिएक्टेंट्स में तोड़ देते हैं तो आप ये जो Cl2 लगाया है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। मान लीजिए आपने मैग्नीशियम क्लोराइड देख लिया, तो आप MgCl भी तो लिख कर आ सकते हैं, जो बच्चों का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर अभी भी नहीं है तो। इसलिए आप सही चीज लिखें, इसके लिए जरूरी है कि आप आयंस में ही तोड़िए। बाकी वैसे तो दिखाई दे ही रहा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, लेकिन आयंस में तोड़ देते हैं तो ये जो चीजें आपने लिखी है ना, ये गलत नहीं होती हैं, बैलेंसिंग करने में भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन है आपका, ये सोल्यूशन है, आप इस तरीके से लिख कर आइए। आप चाहें तो इनके नाम भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो लिखिए, समय नहीं है तो कम से कम ये इक्वेशन जरूर लिख कर आइए। और इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन होती है, ठीक है ना। और ये ध्यान रखिए कि टाइप ऑफ रिएक्शन भी पूछा है तो इस इक्वेशन के साथ कॉम्बिनेशन और इस इक्वेशन के साथ डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन फिर भी हो अगर हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, दुरुस्त रहिए। नमस्कार।